राजा विक्रमादित्य अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए बेताल को यानी वेताल को पेड़ से उतारकर ले जा रहे थे। तभी बेताल ने कहा, राजन, समय कटाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रहे, अगर तुम चुप रहे तो मैं चुप रहूंगा, पर अगर तुमने इस कहानी का उत्तर जानते हुए भी नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर उड़कर अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया। कुछ दिनों बाद वह कन्या विधवा हो गई। संयोग से उसी कन्या से दो राजकुमार प्रेम करने लगे। दोनों उस कन्या से विवाह करना चाहते थे। कन्या भी दुविधा में थी कि किसे चुने। इसी बीच उस कन्या के घर के सामने से एक साधु निकला। साधु ने कहा, इस कन्या का पति पिछले जन्म में मेरा शिष्य था, अतः यह कन्या मेरी धर्मपुत्री है। मैं इसे अपने साथ आश्रम ले जाऊंगा। दोनों राजकुमार साधु की आज्ञा मानकर चुप रहे। कुछ समय बाद वह कन्या बीमार होकर मर गई। उसकी चिता जलाई गई। तभी हुआ ये कि एक राजकुमार राख लेकर जंगल में चला गया और एक मठ बनाकर उसकी पूजा करने लगा। दूसरा राजकुमार उसकी अस्थियां लेकर गंगा जी में प्रवाहित करने चला गया, और साधु ने मृतक कन्या की हड्डियां रखकर तंत्र मंत्र द्वारा उसे जीवित कर दिया। अब समस्या ये हुई कि वह जीवित कन्या किसकी पत्नी बने। बेताल का प्रश्न। राजन विक्रम, बताओ, उस कन्या का वास्तविक पति कौन माना जाएगा? राजा विक्रमादित्य ने कहा, उस कन्या को जीवन साधु ने दिया, लेकिन साधु उसका पिता तुल्य था। जिस राजकुमार ने राख की पूजा की वह तो उसकी भक्ति में लीन हुआ, पति नहीं कहा जा सकता। जिस राजकुमार ने अस्थियां लेकर गंगा में विसर्जित किया वही वास्तव में पति का कर्तव्य निभाने वाला था, अतः वही कन्या का वास्तविक पति है। यह उत्तर सुनकर बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, पर अब मैं फिर अपने वृक्ष पर लौट रहा हूं। और वह फिर उड़कर पीपल के पेड़ पर जा लटका। कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है।